पीटीआई को बल्ले का निशान वापस करने के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त पर पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा, पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर हुक्म इम्तना जारी किया। सिंगल बेंच ने जो रिलीफ दिया वो पूरा फैसला है, इसके बाद कुछ नहीं बचा। 26 दिसंबर का ऑर्डर वापस लेने की इस्तदा। पीटीआई वकीला की गैर हाजिरी पर जस्टिस एजाज खान ने कहा, इस केस में दरखास्त गुजार पार्टी से कोई मौजूद है। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, हमें कोई नजर नहीं आ रहा। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, हमें इस केस से निकाला जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वफाक का भी यही मौक़िफ़ है। ताहयात नाअहली का सुप्रीम कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा या पार्लियामेंट की कानून साजी। सुप्रीम कोर्ट में 62(1)(f) के तहत सियासतदानों की ताहयात नाअहली से मुतालिक केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच 11:30 बजे समाअत करेगा। नाअहली 62(1)(f) की बजाय इलेक्शन एक्ट के तहत करार दी गई तो नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन इलेक्शन लड़ने के अहल हो जाएंगे। अदालत की कार्रवाई बराह रास्त नशर की जाएगी। बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी की मंजूरी का तहरीरी फैसला जारी। रिटर्निंग अफसर ने फैसले में कहा कि 2 सियासी जमातों से वाबस्तगी के मामले पर इलेक्शन कमीशन से रुजू किया जाए। शिकायत कुनंदा अयाज NA 127 से ताल्लुक नहीं रखता। शिकायत कुनंदा मोहम्मद अयाज के एतराज़ात को मुस्तरद किया जाता है। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद किए जाने पर अपीलें दायर करने का सिलसिला आज भी जारी। कराची में तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, ANP और दीगर उम्मीदवारों की अपीलों की फौरी समाअत की ज़बानी इस्तदा। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स ने कहा कि फौरी समाअत की बाकायदा दरख्वास्त दायर की जाए। ऑफिस रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ आज ही अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर करेगा। PTI उम्मीदवार शुएब शाहीन के कागजात मुस्तरद किए जाने पर इस्लामाबाद में इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने इलेक्शन कमीशन को कल के लिए नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस अरबाब ने कहा, आप पर एतराज़ है, प्रॉपर्टी का टैक्स नहीं दिया, 65,000 रुपये टैक्स आपके ज़िम्मे था। वकील शुएब शाहीन ने कहा, प्रॉपर्टी मेरे मौकिल के नाम अभी ट्रांसफ़र नहीं हुई। PTI बता दे कि किस एजेंडे के तहत हमसे इत्तेहाद करेगी। जमहूरियत की बात हो तो PTI से इत्तेहाद पर ANP मशवरा कर सकती है। 9 मई वाले एजेंडे की हिमायत नहीं कर सकते। ANP के मरकजी नायब सदर अमीर हैदर खान होती की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, 13 जनवरी तक इंतखाबात में सियासी जमातों से इत्तेहाद का फैसला हो जाएगा। 2013 और 2018 इंतखाबात में सारी मेहरबानियाँ PTI पर थीं। PTI को कामयाब बनाने के लिए बहुत सारे लोगों को नाकाम बनाया गया था। मुजरिम और सज़ा याफ्ता लोगों को इलेक्शन की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स 65,000 अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 65,304 है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बालाई सिंध में धुंध से मामूलात ज़िंदगी मुतासर। इस्लामाबाद जाने वाली परवाज़ें लाहौर की तरफ मोड़ दी गईं। अंदरून और बैरून मुल्क मुतादिद परवाज़ें ताख़ीर का शिकार। मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस भी बंद। खानेवाल, बहावलपुर और लकी मरवत में धुंध के बाइस ट्रैफिक हादसात। 3 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी हो गए। वादी नीलम समेत आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और दीगर बालाई पहाड़ी इलाकों में मौसम शदीद सर्द। गुड्डू थर्मल पावर प्लांट के स्विच यार्ड में फनी खराबी 48 घंटे बाद भी दूर ना की जा सकी। ज़राए का ये कहना है, नया ब्रेकर खरीदने में 15 रोज़ लग सकते हैं। मुतबादिल हाई ट्रांसमिशन लाइन भी शदीद धुंध के बायस ट्रिप कर गई। सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को बिजली की फरहमी 6 घंटे से मुअत्तल। हुकाम का कहना है, धूप निकलने तक बिजली की बहाली मुश्किल है। इसराइली फौज की गजा में दीर अल बलाह के इलाके में घर पर बमबारी, 15 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस, रफ़ा और मगाजी कैंप पर भी हमले, मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी। इसराइली क़ैद में एक और फ़लस्तीनी शहीद, तादाद 7 हो गई। मगरबी किनारे के इलाके कलकीला में इसराइली फ़ौज और फ़लस्तीनी ग्रुप्स में झड़पें। इसराइली फ़ौज का ज़ख्मी फ़लस्तीनी पर तशद्दुद। गजा में अल-क़साम ब्रिगेड और इस्लामिक जिहाद के इसराइली फ़ौज पर ताबड़तोड़ हमले। टैंकों पर नज़दीक से रॉकेट दागे।
काबिज फौज के कैंप पर मुनज़्ज़म हमला, मुतादिद रॉकेट्स का इस्तेमाल, घरों में मोर्चा बनाए इसराइली फौजियों को भी निशाना बनाया। अल-कस्साम का 4 दिनों में 71 गाड़ियां तबाह करने, 16 काबिज फौजी को हलाक करने का दावा। जनूबी लबनान पर इसराइली बमबारी में हिजबुल्लाह के 3 अरकान शहीद, हिजबुल्लाह के हमलों में 5 इसराइली फौजी जख्मी होने की तस्दीक। और इसराइली अदालत ने वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का अदलिया के खिलाफ बगावत का कानून कलअदम करार दे दिया। नेतन्याहू की कोशिश थी कि हुकूमत के नामाकूल फैसलों को भी अदलिया कलअदम करार नहीं दे सकती। इसराइली सुप्रीम कोर्ट के 15 में से 8 जजेस ने मुतनाज़ा कानून के खिलाफ फैसला दे दिया। 15 में से 12 ने यह फैसला दिया है कि सुप्रीम कोर्ट को हक है कि वो बुनियादी क़वानीन का जायज़ा ले।